जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक प्रयोग जो मात्र 7 दिन का है, जिस प्रयोग के माध्यम से आप अपने जीवन के बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझा लोगे। रोगग्रस्त कोई परिवार में है या पहचान वाला है, मित्र है या आपका कोई भी शिष्य है आदि, इस वज्र विस्तारणी साधना के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से उस रोग का नाश होगा। गोलियां नहीं लग रही, लगने लग जाएगी। कोई गंभीर समस्या आई है, वो गंभीर समस्या दूर होगी। आपके बच्चे किसी गलत राह पे हैं तो इस प्रयोग को करने से उनमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। कोई तंत्र बाधा से पीड़ित है, इस प्रयोग को करने से संपूर्ण तंत्र बाधा नाश हो जाएगी। माता के अनेक रूप हैं और माता ने जगत कल्याण के लिए, अपनी संतानों की रक्षा के लिए कई प्रकार के स्वरूपों को धारण किया है। हर प्रकार से माता जगत कल्याण के लिए खुद को विविध रूपों में प्रकट करती है और हम सबकी रक्षा करती है। मंत्रों के रूप में, प्रयोग के रूप में, ये चमत्कारिक साधना प्रयोग जो हमारे पास हैं, जिनसे हम हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं को या फिर लगभग सभी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं अगर करना चाहें। परंतु हम दूसरों पर डिपेंड है कि कोई आए हमें आशीर्वाद दे दे, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और हमारा हो जाएगा। कभी नहीं होने वाला। आपको उस लेवल पे खुद को लेके जाना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाए। लेकिन जब तक आप उस लेवल पे जाओगे साधना के माध्यम से, तब तक आपको उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब तक दुर्भाग्य आपके साथ है, तंत्र बाधा से आप पीड़ित हो, ग्रह बाधा से आप पीड़ित हो, तो आपको अच्छे आशीर्वाद देने वाले भी नहीं मिलेंगे। और जब इन सब से खुद को निकालने के लिए साधा क्षेत्र में आ जाओगे तो किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। 2 तरह के होते हैं भगवान के भक्त। एक जो निष्काम भक्ति से भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का इच्छा मोह नहीं होता है, वो बहुत कम मिलते हैं। दूसरे होते हैं सकाम भक्ति वाले, जो साधना क्षेत्र को अपनाते अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए। देखो, ये हमारा मानना है कि व्यक्ति मोक्ष के लिए कितना भी प्रयास कर ले, यदि उसके जीवन में इच्छाएं अधूरी रह गई है तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि मरते समय तो उसकी इच्छाएं उसके सामने होगी। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए समस्त संभव प्रयास और साधनाएं व्यक्ति को करनी चाहिए। धन कमाना कोई गलत बात नहीं है, धन के लिए साधना करना कोई गलत बात नहीं है। और जब भाग्य में व्यक्ति के लक्ष्मी आ जाती है तो उससे सिद्धियां तो ऐसे भी मिल जाती हैं। महालक्ष्मी सब सिद्धियों को देने वाली है। इसी प्रकार जीवन की अलग अलग समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग साधनाएं और प्रयोग हमेशा करने चाहिए। आपके जीवन में जहां जहां समस्याएं, वहां वहां प्रयोग करो, ताकि वो समस्याएं दूर हो और आप तेजी से ग्रोथ करो। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। और सदगुरुदेव की ऐसी कृपा है, उन्होंने एक एक दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन छोटे छोटे प्रयोग दे दिए हैं, जिन प्रयोगों के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की साधना करके जीवन के किसी भी प्रकार की समस्या से पार पा सकते हैं। एक विशेष चीज बताना है, जो लोग कुंडली विश्लेषण के लिए अपनी डिटेल डालते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क नीचे दिए गए नंबर पे 500 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट, ये आप लोग व्हाट्सएप करते हैं। साथ में आप अपने सारे सवाल भी लिख दिया करें, ताकि जो सवाल आपने पूछे उस पर विस्तृत तौर पर विश्लेषण हो जाए। आप ऑरा स्कैनिंग के लिए अपनी फोटो डालते हैं, उसमें भी पूरा विश्लेषण हो, इस निमित्त अपने सवाल भी लिख दें। ऑरा स्कैनिंग में आपको पता ही है, फोटो लगती है सर से पैर तक की, जिसमें जूते, चप्पल, अंगूठी, ताबीज नहीं पहनना है, कपड़े पहनना है, वो फोटो, और सीधे हाथ की हथेली की फोटो, पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो, ये 2 चीजें देना होती है। इनसे आपकी ऑरा स्कैनिंग होती है, उसका शुल्क 1100 रुपए है। लेकिन जब भी आप करें, अपने सारे सवाल लिख दें। आपके 1, 2, 3, 4, 10, 12 उससे हमें मतलब नहीं, जो भी मुख्य सवाल हो आप सारे लिख दें। एक ही सवाल को 2-2 बार दोहराने वाले, क्योंकि होता क्या है, आपके 10 सवालों में से 5 सवालों का
जो उत्तर होता है वो कुंडली का कोई ना कोई दोष ही होता है जिसकी वजह से वो चीजें पूरी नहीं हो पाती। तो आप सवाल लिख देंगे तो ज्यादा आसानी होगी हमें समझाने में, आपको समझने में। फिर भी अगर कोई चीज है तो आप कॉल कर सकते हैं। जो लोग लिख के देते हैं उन्हें कॉल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनको सटीक जवाब मिल जाते हैं उनके सारे सवालों के कि किस कारण से ये चीज हो रही है और क्या करवाने से ये सॉल्व हो जाएगा। तो जो लोग बेरोजगार हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं वे लोग भी स्पेशली करें, कुंडली विश्लेषण जरूर करवा लें और स्कैनिंग जरूर करवा लें। जो लोग करके परेशान हैं, जो जॉब आदि में है, व्यापार में है, व्यापार नहीं चल रहा है, वैसे तो चैनल पे बहुत सारे प्रयोग दिए, प्रयोग भी कर लें। लेकिन कुंडली विश्लेषण से दोष आदि को ज्ञात करके उनका निवारण हो जाता है और सटीक तरीके से आप आगे बढ़ पाते हैं। तो क्या साधनाओं के माध्यम से सारी समस्याओं का निवारण है? तो एक ही जवाब है, हाँ, सारी समस्याओं का निवारण है। लेकिन वो समस्या होनी चाहिए, ना कि शौक होने चाहिए। सब कुछ पूरा किया जा सकता है दैवी शक्तियों की मदद से, लेकिन वो किस डायमेंशन में रहते हैं, हमसे कितने दूर हैं और उन्हें बुलाने के लिए हमें मेहनत कितनी पड़ेगी, ये समझ लीजिए। हमने पिछले भी वीडियो में बताया था, सदगुरुदेव के एक शिष्य थे, ये सन 75 की बात बता रहे हैं, हमने उनका लेख पढ़ा था पूरा, कि उन्होंने यक्षणी साधना को 75 बार किया था और 75वीं बार में उन्हें सिद्धि हुई थी, प्रत्यक्ष सिद्धि। लाभ तो उन्होंने शुरू से लेना शुरू कर दिया था उस शक्ति के, लेकिन उसकी पूर्ण सिद्धि 75वीं साधना में हुई थी। उन्होंने 75 अनुष्ठान किए और आजकल लोगों को 7 दिन और 1 दिन में सिद्धियां चाहिए। तो ये मूर्खता की पराकाष्ठा है कि 7 दिन 1 दिन या बिना कुछ करे ही ट्रांसफर चाहिए। अनमोल सिद्धियों को उनको लगता है कि पैसों से ट्रांसफर हो सकता है, फिर धोखा खाते और घर बैठ जाते हैं कि पैसे डूब गए, अब सामने वाला फोन नहीं उठा रहा है। आते हैं ऐसे मैसेज कई सारे। क्यों होता है? क्योंकि शक्ति ट्रांसफर नहीं होगा। आप समझिए इस बात को। आप क्यों शक्ति ट्रांसफर चाहते हैं? पैसे आदि के लिए। तो जो शक्ति धनवर्षा आदि कर देगी वो कोई और आपको क्यों देगा वो शक्ति? और कौन इतना पागल है जो स्वयं सिद्धि करेगा और आपको देगा? कौन इतना पागल है? कोई भी नहीं। आपको कोई बोले आप पैसे ले लीजिए, हमारे लिए सिद्धि करिए और मैं दे दीजिए, तो आप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं करेगा। तो लालच और अपने निकम्मेपन की वजह से लोग धोखा खाते हैं और गड्ढे में जाते हैं। आप एक बात को समझिए, अगर आपका समय बुरा चल रहा है और आप इस तरह कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो डूबेगा। क्यों डूबेगा? क्योंकि दुर्भाग्य आपके साथ है, आपका समय बुरा चल रहा है। तो आपके समय को सिर्फ आप ही अच्छा कर सकते हो। और करना क्या है? सिर्फ ये पता करना है कि इस दुर्भाग्य का कारण क्या है, कौन से कुंडली के दोष और ग्रह हैं, मैं उनको सही कर लूंगा। और बस पता करिए और उनको सही करने में हो जाइए शुरू। क्या होता था जब हम साधना के क्षेत्र में थे, हम बड़े परेशान रहते थे, क्योंकि उस समय ना पैसा था, ना कोई साधन थे, सामग्री तक के पैसे नहीं रहते थे। तो हम क्या करते थे? हम जैसे तैसे करके खुद बनाते थे यंत्र। हमने प्राण प्रतिष्ठाएं विधि सीखी, हमने गुरु भाइयों के पास बैठ बैठ के दिन दिन भर रात रात भर, मतलब जैसे तैसे उनसे दूर दूर रहते थे, मिलने जाते थे, उनसे एक एक विधि इनसे सीखी, एक विधि इनसे सीखी, सीखते थे। सीखने के बाद खुद प्राण प्रतिष्ठा करते थे सारी चीजों की। आपको तो आसानी से दे दी हमने उसके लिए बहुत पापड़ बेले। वो करने के बाद में हम साधना करते थे, और साधना में अगर उन्होंने हमें बोला है 15 माला जाप करना है तो हम 100 माला 110 माला करते थे। वो बोलते 11,000 जाप में हो जाएगा, हम 1.25 लाख करते थे। 4 पहर करते थे, दिन में भी और रात में भी, क्योंकि हमें तो हमारे ग्रहों को ठीक करना था, हमारे दोषों का निवारण करना था। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि कुंडली में जो दोष बने उनका निवारण कर दें। पूरी मेहनत के साथ किया और सब कुछ क्लियर कर दिया, सारे दोषों के निवारण कर दिए, सारे दोषों के निवारण किए, सारे मंत्र जाप आदि जो करने थे किए, सब कुछ किया और अपने समय को बेहतर किया। और जब समय को बेहतर किया तब सिद्धि की प्राप्ति हुई, तब सिद्धि की प्राप्ति हुई। जब आप सही रास्ते पर शुरू हो जाते हैं और भाग्य को ठीक करने के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं, तो समय तो अपने आप ठीक होने लग जाता है। जब आप सोचते हैं कि वहां पहुंच के मेरा समय सब कुछ, वहां पहुंचने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते ही सब कुछ ठीक हो जाता है।
क्योंकि जैसे जैसे आप प्रयोग करते जाएंगे वैसे वैसे ग्रह भी तो ठीक होते जाएंगे, बाधाएं भी तो दूर होती जाएगी, दुर्भाग्य का नाश और सौभाग्य का उदय भी तो होता जाएगा। तो इस प्रकार बोला जाता है। आप चैनल पर देखिए, आप पूरा चैनल विजिट करिए, आपको अपनी हर समस्या और उसका समाधान से संबंधित एक साधना जरूर मिल जाएगी, एक नहीं अनेक साधनाएं मिल जाएगी। रुका हुआ पैसा है, मुंडमालिनी प्रयोग करिए। कोई बार बार आपके साथ गंदी बदतमीजी करता है, चाहे कोई भी हो, जिव्या किलन प्रयोग दिया, उसकी जिव्या किलन कर दीजिए। कोई तंत्र बाधा है, महाकाली धुआंतिशाही जुबीज मंत्र प्रयोग, वहा काली प्रयोग, कई प्रयोग दिए हैं, उनके जरिए तंत्रों को काट दीजिए। बीमार है तो हनुमान जी से संबंधित प्रयोग दिए, उनको करिए। और धन से संबंधित तो अनेकों प्रयोग दे दिए हैं। मन अशांत है, अप्सरा प्रयोग कर लीजिए। विवाह नहीं हो रहा, गंधर्व प्रयोग कर लीजिए। कर्ज की समस्या है, धूमावती प्रयोग करके अघोर लक्ष्मी प्रयोग, स्थिर लक्ष्मी प्रयोग कर लीजिए। क्या नहीं, ये सब कुछ दिया। अब लोग क्या करते हैं, अघोर लक्ष्मी प्रयोग कर लिया, 10-20-30 हजार रुपए का फायदा हो, बड़े खुश होकर बैठ जाते हैं और रास्ता करते और फायदा होगा। अरे मंत्र तो जाप करो, जितनी औकात थी उतना काम हो गया है। अब मंत्र जाप करो, उस पर और पोटली को सामने रखो, हर रविवार उस पर 100-150 माला जाप करो, फिर देखो रिजल्ट। ऐसे तो काम नहीं होगा। क्या भगवान के भरोसे बैठे रहो, एक बार कोई सा भी प्रयोग कर दे और बैठे रहो? प्रयोग उतना ही देगा आपको जितनी आपकी औकात है। आपने जितना भाव से उसको किया है उतना रिजल्ट आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ये प्रयोग की खासियत है। जिस भाव से जैसा किया है, 10 लाख का भाव होगा आपका तो 10 लाख का है। जबरदस्ती भाव नहीं बनता है, भाव श्रद्धा और मंत्र में होता है, ये ध्यान रखना। दिखावे से शक्तियां नहीं मानती, शक्तियां आपके भाव आदि से ही मानती है। तो वज्र प्रतारणी साधना आपकी बड़ी से बीमारी को नाश कर देगी। कोई आपको शत्रु परेशान कर रहा है उसका नाश करेगी। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, उस समस्या को यह निश्चित तौर पर दूर कर देगी। इस साधना को आप किसी भी शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं। ये रात्रिकालीन साधना है। रात्रिकालीन साधना में आपको एक समय भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और जमीन पे शयन करना है। शयन आप पूजा रूम में अगर नहीं कर सकते तो अपने बेडरूम में भी नीचे बिछोना बिछा के कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस चमत्कारिक साधना के बहुत सारे लाभ ले पाएंगे। ये तो हमने कुछ खास आपको बताए हैं जिनको करके और आप इनके लाभ उठा पाएंगे, लेकिन इसके अनेकों लाभ हैं। सबसे पहले इसका मंत्र नोट कर लीजिए, उसके बाद इसकी विधि को समझ लीजिए। रात्रि को 10 बजे के बाद इस साधना को करना है, क्योंकि ये रात्रिकालीन साधना है। सबसे पहले इसका ध्यान करना है। ये एक दिवसीय रात्रिकालीन साधना है, शनिवार को आपको इसको संपन्न करना है। आप क्या करें, अगर गंभीर समस्या है तो दक्षिण मुखी, अन्यथा उत्तर या पूर्व मुखी बैठ जाएं। एक बाजोट बिछा ले, स्वयं पीले वस्त्र धारण करें या काले भी कर सकते हैं। बाजोट पर पीला या काला कपड़ा बिछाएं, एक प्लेट रखें, उसमें पुष्प रखें, उसमें वज्र प्रस्तारणी यंत्र रखें, साइड में काली हकीक माला बाजोट पे ही, और एक वज्रमुख शंख वहीं पर स्थापित करें। सर्वप्रथम सदगुरु पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें और मानसिक रूप से उनसे साधना में सफलता का आशीर्वाद ले लें। यंत्र को पंचामृत से निलाएं, शंख को भी पंचामृत से निलाएं, कुमकुम अक्षत पुष्प आदि से उनकी पूजा करें और घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाकर दीपक का ध्यान करें। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपक का पूजन कर दे कुमकुम चावल सिंदूर से और हाथ में जल लेके संकल्प लें, ओम विष्णवे ओम विष्णवे ओम विष्णवे। अपना नाम गोत्र आदि बोले और कहें कि मैं अपनी अमुक समस्या के समाधान के लिए, अमुक शत्रु के नाश के लिए, अमुक समस्या निवारण के लिए, मेरे सामने इस समस्या के निवारण के लिए वज्र प्रस्तारणी साधना करने जा रहा हूं। माता आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें और साधना में सफलता का आशीर्वाद, ऐसा बोल के जल छोड़ दें। अब हाथ जोड़कर ध्यान करें। रक्ताब्धो रक्तपोते रविदल कमला भयंतरे सन्निषणाम रक्तांक्षी रक्तमौली स्फुरित राशि कलाम स्मरे वक्त्राम त्रिनेत्राम बीजापुरेषु
पाशांकुश मदन धनु सत कपालिनी। इस प्रकार माता का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद यंत्र के सामने यंत्र के चारों चावल की 12 ढेरियां बना लें। मतलब आप जो वज्रधारिणी शक्ति है उसकी 12 शक्तियों का हम पूजन करेंगे। ढेरियां बनाकर उन ढेरियों पर भी कुमकुम चावल से पूजा करें। एक एक मंत्र पढ़ते जाएं और कुमकुम चावल से पूजा करें। ओम हल्ले खाए नमः, ओम क्लेदिन्ने नमः, ओम क्लिन्नाय नमः, ओम क्षोभिण्ये नमः, ओम मदनात्वे नमः, ओम मेखलाय नमः, ओम द्राविण्ये नमः, ओम स्मृराय नमः, ओम कपालोत्पलाय नमः, ओम शक्तिभ्यो नमः, ओम रक्त विग्रहाय नमः, ओम चिष्टुब्लभ्यो नमः। इस प्रकार पूजन करें। पूजन करने के बाद एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र और उस काली हकीकत माला से 21 माला, या अगर आपकी करने की क्षमता अच्छी है तो 31 माला कर लें। वज्र प्रसारणी मंत्र का प्रयोग करें। जब मंत्र प्रयोग करें तो अपनी समस्या को ध्यान में रखें और ये मानसिक रूप से ये विचार रखें कि माता उस समस्या का समाधान कर रही है, उस शत्रु का नाश कर रही है, उस समस्या को नष्ट कर रही है, माता की कृपा प्राप्त हो रही है। इस प्रकार ध्यान करके और आप इस साधना को करें। जब साधना डेली जब आप साधना करें तो साधना कंप्लीट होने के बाद हलवे का भोग लगाना है। पहले से ही कंप्लीट रखें लेकिन भोग बाद में लगाएं और जल घुमा के छोड़ दें। इसी तरह इस साधना को आप 7 दिन कर सकते हैं, 5 दिन भी कर सकते हैं। समय का अभाव हो तो 5 दिन करें, माला जाप की संख्या बढ़ा लें। साधना कर लें और आखिरी दिन शंख को नदी में विसर्जित कर दें स्वच्छ जल में। यंत्र को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। जो माला है उसको आप या तो पास में रखें, कभी भी समस्या आए तो एक घी का या तेल का दीपक लगाकर आप इस मंत्र की 31 माला 3 दिन तक कर लेंगे तो समस्या का निवारण हो जाएगा। लेकिन 1 वर्ष के अंदर उस माला को भी आपको विसर्जित करना है। इस चीज का ध्यान रखें। इसका जो मंत्र है उसको नोट करें। ओम क्लीम वज्र प्रस्तारण्ये क्लीम फट। यह मंत्र है। इस मंत्र से इस अमोघ साधना को किया जाता है और इस साधना के प्रभाव से आप अपने जीवन की अनेकों नेक समस्याओं का निवारण कर देंगे, चाहे वो रोग हो, शत्रु हो, ग्रह कलेश हो, तंत्र बाधा हो या कुछ भी हो। देखो, जब आप संकल्प लो तो विशेष ध्यान रखो। शत्रु का ले रहे हो तो हे मातेश्वरी अमुक शत्रु मुझे परेशान कर रहा है, इसका नाश करो। नहीं मालूम है तो ज्ञात अज्ञात समस्त शत्रु जिनकी वजह से मुझे समस्या उत्पन्न हो रही फला फला काम में, उन सभी का निवारण करो माता। ग्रह कलेश हो रहा तो हे माता जिस वजह से भी ग्रह कलेश हो रहा, प्रेत बाधा, पितृ बाधा, तंत्र बाधा, कुछ भी हो, सबको समेट के ले जाओ और जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हीं का सर्वनाश करो और हमारी रक्षा करो माता, ताकि और हमारे शत्रुओं को ऐसा सबक दो कि दोबारा वो इस प्रकार की कोई क्रिया हम पे ना कर पाए। कोई प्रेत या पितृ बाधा है तो माता उन्हें भी अपने साथ ले जाओ। पितृ बाधा है तो उन्हें मुक्त करो या अपना लोक प्रदान करो। प्रेत बाधा है तो उन्हें भी नष्ट करो माता। तो संकल्प बड़ा विधिवत लेना है। बोलना सब कुछ चीजें उसमें, जो आपकी समस्या उस पर विस्तार से बोलना है हाथ में जल लेके, क्योंकि संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो आप लेंगे ना उसी हिसाब से काम होगा। आपने ऊपर टप्पी कुछ भी बोल दिया और माला जाप करें उससे नहीं होता है। देवी देवता बड़े मर्यादा में होते हैं। आप जो काम बोल रहे हैं उस पर ही उनका फोकस रहेगा। बहुत से लोग सोचते हैं भगवान को पता तो मेरे मन में क्या है। भगवान को तो सब जगत की पता है, तुम्हें फिर पैदा करने की जरूरत क्या थी भगवान को, उनको तो वैसे ही सब पता है। तो ऐसा नहीं होता, बोलना पड़ता है। साधना मार्ग में बोलना पड़ता है। भक्ति मार्ग में भगवान तुम्हारे मन की जान के उनके हिसाब से देख लेंगे, उनको जब लगेगा तब वो कर देंगे। साधना मार्ग में आपको बोलना पड़ेगा। आप बोलेंगे उसके हिसाब से शक्तियां काम करेगी। कई बार हमने बोला है कि मंत्र अधीनो देवता, देवता मंत्र के अधीन है। तो आप संकल्प के साथ उस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो उन्हें वो कार्य करना पड़ता है। देवताओं के साथ अनेकों जितने भी
इतर योनि की शक्तियां हैं या उपदेवता जिन्हें कहेंगे हम, वो सभी भी मंत्र के प्रयोग से कार्य करते हैं। अभी नागेश प्रयोग एक हमने चैनल पे दिया हुआ है, अभी कुछ लोग उसको कर रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं और 21 दिन के, कोई 11 दिन को 21 दिन के संकल्प से कर रहे हैं। बहुत टॉप रिजल्ट आ रहे हैं उनको हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक मान सम्मान हो, चाहे धन का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र, सब में उनको टॉप रिजल्ट आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अचूक प्रयोग है, हमने खुद ने किया है। जब हम समस्याग्रस्त थे, हम जब परेशान थे, तब हमने अघोर लक्ष्मी किया, स्थिर लक्ष्मी किया। भाई जो प्रयोग स्वयं किए हैं वही तो आपको बताए हैं। सदगुरुदेव से प्रदत्त प्रयोगों को छाट छाट के हमने निकाला है और बड़ी कृपा से, गुरु भाइयों की कृपा से जो चीजें प्राप्त हुई है वो प्रयोग किए हैं और उनके रिजल्ट आपके सामने दिए। तो आपको ज्यादा विचार नहीं करना है, बहुत सरल भाषा में समझा दिया आपको, आप आराम से कर सकते हैं। तो आप इनको करें, उनके रिजल्ट लें। चमत्कारिक साधनाएं आपके और आपके परिवार के जीवन को बदलने में आपकी सहायक होगी। जय गुरुदेव, जय महाकाली।